सौरभ आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही चल रही है जो भी आप देख रहे हैं लगातार इंडिया टीवी पर। इमरान खान से जेल में मुलाकात, बहन को गए हुए 1 घंटा हो गया लेकिन कोई खबर अभी तक नहीं आई है जेल के अंदर से। मुलाकात का समय भी खत्म हो गया है। कहानी है क्या, मेहमानों से आपको मिलवा दें। दुनिया के सभी मामलों के जानकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और मैं क्या कहूं सर, बात तो सच है ये। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं, स्पेशली साउथ एशिया वॉच करते हैं। बहुत स्वागत प्रोफेसर साहब आपका। और कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, आप उनको देश दुनिया के मामलों पर सुनते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। देखिए जो ये हो रहा है, सबसे पहले तो पाकिस्तान को कहेंगे थैंक यू पाकिस्तान, इतने शानदार एंटरटेनमेंट के लिए जो आप कर रहे हैं। रोहित शेट्टी भी इतनी बढ़िया एक्शन कॉमेडी नहीं बनाते जितनी पाकिस्तान की सेना ने और इनके नेताओं ने मिलकर जो है बनाई है। सर मुझे 2 कहावतें और याद आ रही है, एक अंग्रेजी की और हिंदी की। अंग्रेजी की कहावत है इलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस। अगर जोकर को चुनोगे तो फिर सर्कस के लिए तैयार रहो। तो हमने जोकर चुना है तो सर्कस देखो, हम भी देख रहे हैं। और दूसरा हमारे प्रेम चोपड़ा साहब का एक अमर डायलॉग है एक पिक्चर का कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, क्या करेगी? वही हो रहा है। जब वो है वो उस देश की तासीर है वो। मैंने सर पिछले 10 दिनों में हफ्ते भर में इतने पाकिस्तानी चैनल्स और पत्रकारों को सुना, मैं आधी आधी उर्दू बोलने लग गया हूँ। तो अब वहाँ हो क्या रहा है? आप कहेंगे 2 कहानियाँ चल रही हैं, इमरान खान की बहन वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इमरान ठीक है कि नहीं, और दूसरा वो उसका नोटिफिकेशन नहीं आया आसिम मुनीर का, वो बिना सरकारी कागज़ के जो है फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना हुआ है। 2 कहानी नहीं, कहानी एक ही है। इस कहानी के 3 कैरेक्टर हैं, बाकी ज़्यादा लर्नेड मेहमान है वो बताएंगे। मेरी नज़र में 3 कैरेक्टर हैं इसके, आसिम मुनीर, इमरान खान और नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ। ये 3 मुख्य किरदार हैं और इनके बीच में ही जो चल रही है गुत्थम गुत्थी, उसी की वजह से आपको ये सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है। इमरान की मुलाकात भी नहीं हो रही फैमिली से, इसीलिए कि उसको अभी पक्का होना है। हमारे यहाँ आपको पता है ना कि सरकारी नौकरी पे लगते हैं, जब किसी भी नौकरी पे लगते हैं तो पहले कच्चा होता है फिर पक्का होता है। तो आसिम मुनीर लग तो गया लेकिन वो पक्का नहीं हुआ। पक्का तब होगा जब पाकिस्तान की सरकार उसका कागज निकालेगी, सरकारी गजट में ये प्रकाशित होगा कि ये पोस्ट निकली है और उस पोस्ट पे उसकी अपॉइंटमेंट होगी। वो नहीं हुई है अभी तक, तो वो परेशान है। वो ढूंढ रहा है मुझे शहबाज शरीफ कहीं मिल जाए। शहबाज शरीफ लंदन भाग गए, लंदन से लौट के आए तो अपनी कैपिटल इस्लामाबाद भी नहीं उतरे, वो चले गए बड़े भाई से मिलने के लिए लाहौर। अभी दोनों भाई लाहौर में बैठे हैं और वो क्या कर रहा है वो आसिम मुनीर, वो भी आपको दिखा दूं। एक ये तस्वीर देखिए आप, आज की तस्वीर है ये तस्वीर आपको दिख रही है। ये जो इसमें आसिम मुनीर के साथ आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इजिप्ट के विदेश मंत्री डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्देल अत्ती। ठीक, ये रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में मुलाकात कर रहे हैं आसिम मुनीर से। इसमें गौर करने वाली बात क्या है, आसिम मुनीर ने वर्दी नहीं पहनी हुई। जीएचक्यू में मुलाकात हो रही है लेकिन वर्दी नहीं है। मैंने जो थोड़ा बहुत इसके कमेंट्स वगैरह पढ़े, उनका कहना है कि ये वर्दी इसलिए नहीं है बिकॉज ही इज हिमसेल्फ अनश्योर ऑफ हिज स्टेटस। मेरा स्टेटस क्या है, कल को कोई चैलेंज कर देगा आप वर्दी पहन के क्यों बैठे थे, अब तक तो नोटिफिकेशन आपकी आई नहीं थी, आप किस हैसियत से वर्दी पहन के एक फॉरेन डिग्नेटरी से आप मुलाकात कर रहे थे। तो ये गजब तमाशा इस वक्त जो है पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं सर कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ब्लैकमेल कर रहे हैं आसिम मुनीर को, कि उसकी बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं कि नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनना है, या वो चाहते हैं इमरान का तुमने पक्का इलाज नहीं किया, देर सवेर जेल से बाहर आ जाएगा, तुमने तो सब ले लिया, हमें क्या मिला, तमाम तरीके की बातें हैं। आपको लगता है मुमकिन है, इतनी हैसियत है इनकी? देखिए पाकिस्तान में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ जो हुआ करते थे, जो उनकी ताकत थी, आज वो नहीं है। ये तो मुझे लगता है सभी लोग मानेंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान का भाग्य उसी दिन तय हो गया था जब प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला था जी, अमेरिका पर हमला किया था। और आपने 3 किरदार बताए इस पूरी कहानी के। सवाल ये है कि ये कठपुतलियां हैं, इनकी डोर किसके हाथ में है? ये इनमें से किसी की अपने आप में बहुत बड़ी ताकत नहीं है जब तक पीछे से कोई समर्थन नहीं हो। और पीछे से समर्थन इस समय जो परिस्थिति है उसमें या तो अमेरिका की या चीन की। तो किसको अमेरिका का समर्थन है, किसको चीन का समर्थन है? और वो दोनों देश क्या चाहते हैं, ये 3 लोग क्या चाहते हैं, ये तो अपने निजी हित चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन पाकिस्तान में क्या होगा, ये वो 2 बड़ी शक्तियां हैं, वो मुझे लगता है तय करेंगी कि उनका हित किस में है। पाकिस्तान में क्या हो, किस ओर जाए पाकिस्तान, उसमें उनका क्या हित सदता है, उनका इंटरेस्ट क्या है, इसके हिसाब से तय होगा। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, ये भी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बताया। ये जो आसिम मुनीर लंच खा के आया था व्हाइट हाउस में,
उन्होंने कहा उस वक्त जो डील हुई थी, ये सारी बातें तभी तय हो गई थी। डील ये थी कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनेगा, बन ही गया था तब तक तो वो, बट आसिम मुनीर को एब्सोल्यूट पावर मिलेगी और अमेरिका को उसके बदले में अफगानिस्तान से तालिबान बाहर चाहिए। ये शर्त थी कि तुम तालिबान का इलाज तुम करोगे और तुम पूरी ताकत ले लो, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और उसमें थी, ये जो इनका अभी इनके 2 पोस्ट जो हैं वो खाली पड़ी हैं आर्मी की, जिनके लिए बहुत मारामारी है। एक तो वो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स जो न्यूक्लियर आर्सेनल देखेगा, उसका कमांडर बनना है, और दूसरा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आगे चल के आर्मी चीफ बनेगा। ये दोनों अपॉइंटमेंट्स जो हैं अभी बची हुई हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये सारी डील होल्ड पे आ गई है, और होल्ड पे आने की वजह ये है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि तुमने इमरान का पहले पक्का इलाज करना है, इसको मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाओ। मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं आपको कोट करके बता सकता हूं, इनके एक जर्नलिस्ट ने तो यहां तक कहा, हैदर मेहंदी ने, कि शर्त रखी है कि एलिमिनेट हिम। अब मैं, जैसे सर ने कहा, पाकिस्तान में हो कुछ भी सकता है, मगर उनको जिंदा इमरान खान नहीं चाहिए पाकिस्तान में। असल में उनकी समस्या ये है कि मुर्दा इमरान खान भी समस्या है, जिंदा तो है ही। अगर मार दिया तो कितनी बड़ी समस्या होगी उसका अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। सर क्या है आपके हिसाब से? मैं आपकी कई बातों से, जैसे आपने कहा कि अब वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो नवाज शरीफ नहीं है, उसके देखिए कई पहलू हैं। इसको हमको देखना पड़ेगा कि ये जो आसिफ मुनीर ने जो किया है वो अपने आप को अजर अमर बनाने का प्रयास किया। मुझे याद आता है कि जब गांधारी ने दुर्योधन को अजर अमर बनाने की बात कही थी कि मैं आऊँगी और पट्टी हटाऊँगी, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक जगह छोड़ एक चूक रह गई जिससे वो दुर्योधन खत्म हो गया। वो चूक मुनीर भी कर गया है, और वो चूक निश्चित रूप से इमरान खान के साथ, देखिए कई पहलू हैं। पहली बात कि 27वां जो संशोधन हुआ उसमें 3 पहलू, उसने अपने आप को अजर अमर कैसे किया है, 3 उसमें खास परिवर्तन किया है, और 3 इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान में हैं उन तीनों को कमज़ोर भी किया है, वो कमज़ोर भी हैं। एक है जो गवर्नमेंट है, आज के दिन सबसे कमज़ोर गवर्नमेंट है, क्योंकि दो पहियों पे चल रही है। एक पीपीपी है, एक पीएमएल है, और पीएमएल में भी वो शहबाज शरीफ और बिल्कुल पंजाब में भी उन्होंने व्यवस्थाएं की हुई है, और इसीलिए वो आसिफ मुनीर के कहने पे चल रहे हैं। दूसरा जो है वो है जुडिशरी को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कैसे ख़त्म कर दिया है कि एक तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया है वो क्या करेगा, वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उस पर सुनवाई वो करेगा, चाहे वो केंद्र और राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो उसमें भी वही सुनवाई करेगा, और इमरान खान के मुद्दे पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही सुनवाई करेगा। ये यानी कि ऐसा व्यवस्था की है कि इमरान खान कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा, ऐसी पूरा बढ़िया से व्यवस्था की है। और जो तीसरा जो है कि अभी देखो एक और बात चल रही है कि जो खैबर पख्तूनवा है उस पर गवर्नर रूल बनाने की बात चल रही है, वो भी इसी ही विधेयक, इसी अमेंडमेंट के माध्यम से आ रही, क्योंकि उसकी भी सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगा। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा बात किया है, जो जुडिशरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बनाया है, उसमें पहले क्या था कि पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 3-3 जज होते थे, और एक तरीके से सारी जो कमांड होती थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास में होती थी। अभी अमेंडमेंट से उन्होंने 2 मंत्रियों को डाल दिया, एक स्पीकर को डाल दिया, यानी कि जो बैलेंस है वो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट किसकी कठपुतली है, कमज़ोर गवर्नमेंट है, वो आसिफ मुनीर की है। तो जो तीनों के तीनों जो प्रोविज़न किए हैं उसमें ये 2-3 व्यवस्थाएँ कर दी कि इमरान खान कभी भी बाहर नहीं आएगा, और खैबर पख्तूनवा में जो उनकी पॉपुलरिटी है वो दोबारा से नहीं आ पाएगी। लेकिन उसमें एक और पहलू, बहुत बड़ा पहलू है, और वो जो मैं कह रहा था सॉफ्ट बेली क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है मुनीर के पास। देखिए इमरान खान क्यों प्रॉब्लम है, क्यों दोनों का कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, नवाज शरीफ का और आसिफ मुनीर का, उसका कारण क्या है कि इमरान खान पंजाब में बहुत पॉपुलर है, आज भी बहुत पॉपुलर है, और ख़ासकर यूथ में पॉपुलर है। जब 2022 में चुनाव हुए, आप ये देखिए कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया था, बैन करने के बावजूद भी उन्होंने 96 सीट्स को जीता, उनके जो इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट्स वो, और अगर प्रोपोर्शनल जो कैंडिडेट्स को सीट्स को मान लें तो लगभग 120 सीटें इमरान खान के पास, तब जब उसकी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि अभी भी इमरान खान, बाकी देखिए सिंध में वो पॉपुलर नहीं है, कराची के अलावा उसके पास सिंध में नहीं है, लेकिन पंजाब में बहुत पॉपुलर है, और खैबर पख्तूनख्वा। दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम कहते हैं कि अभी आर्मी में फैक्शंस हैं, वो फैक्शंस है, तो यानी कि आज भी जो ये पख्तून हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान आर्मी में है।
वो बैलेंसिंग फैक्टर वो और वही उसी का ही सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान के प्रति है। अब सवाल क्या आता है कि जहां पर खैबर पख्तूनवा की बात आती है या पख्तून कम्युनिटी की बात आती है, वहां तालिबान भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई रिवोल्ट उसके खिलाफ हो जाएगा, लेकिन जहां पर तालिबान और पख्तून अगर एक मिल गए और उसने जो पाकिस्तान आर्मी में जो पख्तून कम्युनिटी है उसको सपोर्ट कर दिया, तो निश्चित रूप से मुनीर के खिलाफ कू होने के पूरे तो इनको ये इसीलिए इमरान से नहीं मिलने दे रहे कि वो कोई मैसेज ना निकाल दे, मैसेज ना निकाल दे, पहली बात। और इसीलिए नवाज शरीफ मुनीर के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ये काम हो गया तो मान के चलिए कि इमरान खान बाहर आएगा। एक और काम कर रहा है जो मुनीर बहुत सिस्टमेटिकली नवाज शरीफ और मुनीर कर रहे हैं कि देखिए कि पीटीआई जो है अभी भी बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है। पहला लीडरशिप इमरान खान के पास है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड लेयर की लीडरशिप है वो भी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, ये जो नहीं मिलने दे रहे हैं इसको, ये जो थ्रेट है जो पीटीआई से आ रही उसको सिस्टमेटिकली एलिमिनेट कर रहे हैं कि ताकि 2-3-4 साल के लिए कोई किसी तरीके की थ्रेट नहीं हो, इमरान खान परमानेंट अंदर चला जाए, 2030 तक मुनीर की कुर्सी मजबूत हो जाए। लेकिन उसमें एक जो एंगल लास्ट में पॉइंट कहना चाहूंगा कि नवाज शरीफ कहते हैं क्या हमेशा हम मुनीर के अंडर में ही काम करेंगे, ये मुनीर ही अजर अमर रहेगा क्या? वहां ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि शाहबाज शरीफ बाहर चले गए और वो साइन नहीं कर रहे उस अब पे। सवाल ये है, पहली बार आपने क्लियर किया कि इमरान जेल से बाहर नहीं आ रहे किसी सूरत में, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कर दिया। इन जेल फॉर लाइफ, बिल्कुल 14 साल की सजा तो ऑलरेडी हो चुकी है और कई और लाइफ टर्म्स इनको मिल सकते हैं कई केसेस में। और चलें ये बात मान लेते हैं, फिर अगर इमरान थ्रेट नहीं है तो इसका मतलब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कुछ और चाहते हैं आसिम मुनीर से, इसलिए उसका नोटिफिकेशन ये लोग नहीं निकाल रहे। लेकिन फिर वही सवाल है, जिसके कहने पे तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर चुके हो उसको अब क्या रोक लोगे 1 दिन 2 दिन तक डिले करके उसका एक सरकारी कागज निकालने के बाद? सौरभ जी जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात जो मेरे को अपने लिए लगती है एज अ लेमैन, ये जो सारी बातें अभी तक हमने करी है ना, ये पढ़ी लिखी बातें हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए। आपने बोला वहाँ 3 लोग मैटर करते हैं, सो कॉल्ड मुनीर, नवाज और इमरान। मैं आपको एक और डेफिनेशन देता हूँ। मुनीर, इमरान केयर ऑफ मुनीर, शाहबाज केयर ऑफ मुनीर। सही है। नहीं, मैं पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं आपको। ये ना हम जैसे शरीफ लोग हर एक चीज में शराफत से चीजों को देखते हैं, आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आप बोलते हैं कि वहां पर पॉलिटिकल कमजोर है, तगड़ी कब थी? तगड़ी होने कब दी? आप आज नहीं ले लिए, 10 साल ले लीजिए, 20 साल ले लीजिए, 50 साल ले लीजिए, हमेशा से एक ही जना वहां तगड़ा था, दैट वाज पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI। आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जुडिशरी तगड़ी कब थी? कौन सी ऐसी जुडिशरी हमने पाकिस्तान के अंदर देखी? ये पाकिस्तानियों का कहना है कि जो आर्मी के कंट्रोल में नहीं थी। मैं कह रहा हूं आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, उनका इंसेप्शन, पाकिस्तान का बनना अपने आप में किसके बलबूते पर था जब स्टार्ट हुआ? जितना पाकिस्तान मार्शल लॉ में रहा है उतना तो मेरे ख्याल पॉलिटिकली डेमोक्रेसी। सर एक फर्क है, इफ यू अलाउ मी। हाँ बोलिए। एक मेरा इसमें कहना है, क्यों ये आदमी इतना खतरनाक और जहरीला है आसिम मुनीर और बाकी सारे डिक्टेटर से अलग? बाकी डिक्टेटर आए, रहा 10 साल रूल किया, चले गए। किसी ने 10 साल, किसी ने 11 साल, सबसे ज्यादा अयूब खान ने किया शायद, फिर जियाउल हक ने किया, मुशर्रफ ने किया 8 साल 9 साल। लेकिन जब कमजोर हुए तो जनता ने फेंक दिया बाहर। इसने तो अपने आप को उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा लिया। आर्मी का रोल सिविलियन गवर्नमेंट से ऊपर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में निश्राइन करा लिया है। ये इतना तेज आदमी है आसिम मुनीर। नहीं, देखिए ना, दिस इज कॉल्ड एज लर्निंग। ही इज लर्नड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अपने आप को सेफ कहाँ रखना है। उसे मालूम है मेरा हश्र वही होगा, चाहे वो जियाउल हक वाला बोल दीजिए कि जहाँ उसके अपने ही लोगों ने उसके प्लेन क्रैश हो गया, चाहे मुशर्रफ का ले लीजिए कि आपको निकाल दिया। इसको भी पता है कि मेरा यही होगा, लेकिन दिस टाइम ही हैज बीन स्मार्ट, ही नोज वेल, ही नोज व्हाट ही इज कुकिंग। सो उसे मालूम है कि मेरे को आज नहीं तो कल जब बाहर जाना है तो क्या होगा। क्योंकि जब आप गिन रहे हैं ना वो 2 अपॉइंटमेंट जो खाली हैं, वो 2 नहीं है, चेन अपॉइंटमेंट्स देखिए कोर कमांडर्स में। लोगों ने ऊपर आना है। वो देखिए, कौन नहीं चाहता कि मैं भी कोर कमांडर बनूं? कौन सा कोर कमांडर नहीं चाहता कि मैं वाइस चीफ बनूं? कौन सा ऐसा कोर कमांडर है जो नहीं देख पाता कि अगर मैं वाइस चीफ बनता हूं तो क्या मैं चीफ बनूंगा कि नहीं बनूंगा? ये हर बार पाकिस्तान में जब जब किसी भी चीफ को एक्सटेंशन मिली है, ये बात वहां पर चली है। ठीक है,
तो एक मेरा- हाँ आप सॉरी मेरा जो सबसे बड़ी बात है, वो जो आपने वर्दी से रिलेटेड बात करी ना, वो फोटो जो नहीं पहना है, पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये जो वर्दी है यही दहशतगर्दी है। अब जो मुनीर को दिख रहा है, क्योंकि अब एक्सटेंशन वाला जो मामला है, नोटिफिकेशन वाला मामला है, ये सारा का सारा जो है वो इस समय डाउट में चल रहा है। और मैं इसे डाउट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, दे आर वेरी क्लियर हु द हेल कैन क्वेश्चन हिम। है किसी में हिम्मत जो क्वेश्चन कर ले? ये तो आप और मैं यहां बैठ के कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होना चाहिए, वैसा। वो यूनाइटेड नेशन से भी एक बंदा बोल पड़ा कि जी ये जो थ्रेट है और ये है वो है। भाई फायदा क्या है? इस ट्रंप, हाजी ट्रंप जो हैं, जो पाकिस्तान के हैं, वो क्यों नहीं बोल पा रहे? उनको नहीं दिख रहा। देखिए एवरीबडी, देखिए पॉलिटिकली यू मे बी सेलेबल। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद शहबाज शरीफ। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने बड़ा अच्छा काम किया है। साथ ही साथ उसने नवाज करण शरीफ, साहब, खबर आ रही है कि इमरान खान की बहन अडयाला जेल के बाहर निकली और इनकी 20 मिनट मुलाकात हुई है अपने भाई से। अब देखें ये क्या बताती हैं जेल से बाहर निकल के। खबर ये है कि इनकी मुलाकात हो गई है। तो इसमें पहली बात तो ये कंफर्म होती है कि इमरान खान जीवित हैं। सबसे पहली बात जो वहाँ की सरकार कह रही थी, और हमें भी लगता था कि इनकी जान पे तो बात नहीं आने देगी पाकिस्तान की सेना, इस पर भरोसा मत नहीं तो अपने लाले पड़ जाएंगे। ये तो सरकारी वर्जन अब सर देखते हैं एक्चुअली क्या है। उनको क्या थ्रेट दिया गया है कि अगर आप निकल के बोलेंगी कंडीशन तो क्या लगाई होगा? गई है। अभी ये बात मुझे नहीं करेंगी। देखना है कि ये बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं Yes. बाहर आके उज़्मा खानम जो है, क्योंकि ये इस कंडीशन के साथ अंदर इनको जाने दिया गया है कि आपकी जो बात होगी आप बाहर आके उसको नरेट नहीं करेंगी, आप बताएंगी नहीं ये क्या बात हुई। लेकिन देखते हैं, अब इनका परिवार तो पहले प्रूफ ऑफ लाइफ मांग रहा था ना, कि हमें पता तो चले कि हमारा भाई जिंदा भी है कि नहीं। वो बच्चे बैठे हैं लंदन में, वो वहां से कह रहे हैं कि हमें पता तो चले कि हमारा फादर जो है वो जीवित भी है कि नहीं है। तो ये पहला प्रूफ तो ये है। उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा इनकी इमरान खान की बहन क्या कहती हैं। इन्होंने खुद देखा इमरान खान को, या अंदर जाके भी कोई वीडियो ही दिखा दिया, पता नहीं, अब कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो लेकिन आज मुलाकात हुई है अगर, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, उस्मा कह रही है इमरान खान बहुत गुस्से में है। अरे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया। ये हैं उज़्मा खानम, और ये मुलाकात करके बाहर निकली हैं और इन्होंने बताया है कि ये बड़े गुस्से में हैं इमरान खान। उज़्मा का पहला स्टेटमेंट होना चाहिए था वो जिंदा हैं, ठीक ठाक हैं, अगर मतलब लॉजिकली आप बात करें। बोल रही हैं, वो बता रही हैं। नहीं कहते ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात अच्छा से मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात अच्छा सेहत उनकी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात अच्छा सेहत उनकी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान की बहन मैडम, हैं, ये इतना मुलाकात करके निकली हैं जेल के बाहर और कह रही हैं इमरान खान की सेहत तो ठीक है, लेकिन वो बड़े गुस्से में हैं। कह रहे हैं मुझे दिन भर कमरे में बंद रखते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, किसी से बात नहीं करने देते हैं, और इस सब के पीछे आसिम मुनीर है। तो इतनी बात इन्होंने बाहर आके कही है, तो इतना तो मैसेज बाहर इन्होंने कन्वे कर ही दिया कि इमरान खान अभी भी आसिम मुनीर के लिए वही भावनाएं रखते हैं जो पहले थी। वो अभी भी अपना दुश्मन आसिम मुनीर को ही मानते हैं, और वही बात इन्होंने बाहर आके कह दी कि अंदर जो है मेरे भाई को परेशान किया जा रहा है और वो बहुत गुस्से में है, और इस सब के पीछे उसने कहा है कि आसिम मुनीर है। चलिए, इमरान खान लेकिन सही सलामत है, इतना उनके परिवार ने कम से कम खुद कंफर्म कर दिया। प्रदीप जी, सवाल ये उठता है कि ये सब इतना आसान था तो इतनी देर क्यों? भाई अपने ऊपर फजीहत, अपनी फजीहत करा रहे थे ना, देश में, देश के बाहर हर जगह सवाल उठ रहे थे। तो ये अगर इसी तरह से 20 मिनट मुलाकात हो सकती थी तो पहले क्यों नहीं हो गई? 25 दिन पहले करा देते।
उसमें उठता कोई ही नहीं दिक्कत नहीं मुद्दा। थी। इसमें एक फिर अगेन पाकिस्तानी लोगों की थ्योरी है कि ये शायद वाटर टेस्टिंग करना चाहती थी आसिम मुनीर और इनकी शहबाज सरकार कि देखें इसमें कितना दम बाकी है, लेकिन इसको 5 परेशान करो, इसके लोग निकलते हैं बाहर, देखते हैं क्या करते हैं। 5 तो उनको नवंबर का इंटेलिजेंस क्या कर रही है? इसका इंतजार कर रही थी कि लोग सड़क पर आए तब पता चलेगा दम कितना बाकी है। भाई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता होगा ना कि इमरान खान के कितने समर्थक हैं और किस हद तक जाने को तैयार हैं। तो ये भी तर्क जो है वो गले के नीचे उतरता नहीं। फिर क्या वजह लगती है आपको? वही उसका नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन हो सकता है, मतलब कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में बाहरी ताकतों का, खासतौर से अमेरिका का जो दखल रहा, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जिंदा निकलवाया तो अमेरिका ने, उसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ को निकलवाया तो अमेरिका ने। कोई संविधान, कोई कानून कुछ नहीं करता। जो अमेरिका कह दे या वहाँ का जो फौजी जनरल है, जो भी उस समय है, वो जो तय करे वही होता है। और ये खासतौर से परवेज़ मुशर्रफ तो जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई पॉलिटिशियन जनरल नहीं थे जी। आर्मी चीफ थे, प्रेसिडेंट बन गए, सारी ताकत थी, उनकी पार्टी भी थी, सब कुछ था। लेकिन इसके बावजूद उनकी क्या हालत हुई, किस हालत में मरे। अगर सऊदी अरब ने साथ न दिया होता तो नवाज शरीफ का क्या होता। सर एक बार फिर से सुनवा देते हैं। इमरान खान की बहन ने 1 महीने के बाद अपने भाई से मुलाकात करने के बाद बाहर निकलकर क्या बताया? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? बाकी डिटेल में बात अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर सो फिर अब सवाल यही है, ये इतना आसान था, बिल्कुल ठीक बात है, तो फिर इसके लिए इतना तमाशा पाकिस्तान ने क्यों करा और सारी दुनिया के अंदर इमरान खान को एक किस्म से जिंदा कर दिया। वो तो जेल में उसको बंद तुमने कर रखा था, पूरी दुनिया इमरान इमरान करने लग गई। क्या हासिल किया ये करके? इसमें 2-3 एंगल है इसके। पहली बात कि ये 5 नवंबर को जिस तरीके से इमरान खान के स्टेटमेंट आने लगे थे, डायरेक्ट आसिफ मुनीर पे जो अटैक कर रहे थे, उससे आसिफ मुनीर भी तो क्या है, वो घबराया है। उसने बेसिकली इस तरीके के मेजर्स लिए हैं कि मिलने मत दीजिए तक स्टेटमेंट नहीं आई है। देखिए इतना फ्री वहाँ मीडिया, आज के दिन जो पॉपुलर आर्टिकल्स जो आते थे पाकिस्तान में वो नहीं आते हैं, वो लिखते नहीं हैं। आजकल पूरा कंट्रोल किया हुआ है। प्रोफेसर साहब ये तो आप बहुत छोटी बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया में, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में इमरान खान का नाम लिखना भी मना है। इमरान खान का नाम आप छाप नहीं सकते। टीवी पर कोई प्रवक्ता या मैं वही बात कह रहा हूं। एंकर वो इमरान खान नहीं बोल सकता। मैंने टाइम मैगजीन की आर्टिकल है, बिल्कुल वही बात क्या लिखा है आपने- इसमें? संसद में नहीं और बोल पा रहा उसमें है। ये लिखा है कि अगर टीवी पे किसी को इमरान खान के बारे में बात करनी होती है तो वो कहते हैं कासिम का अब्बा। बिल्कुल संसद आपने में और बोलते हैं, मजबूती से वो बात नाम नहीं लेना, कैदी नंबर इतना। कैदी नंबर 804। नहीं बिल्कुल वही आपने बात उसको मजबूती से कहा कि ये हालात है, क्योंकि यही इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है और मीडिया है। आपने तीनों को बिल्कुल ही दबा दिया, ख़त्म ही कर दिया। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कू तो हुआ ही है पाकिस्तान में। लेकिन आप ये बात भी देखिए कि जो एक्सटर्नल फोर्सेज, देखिए इमरान खान पहले भी अमेरिका के खिलाफ, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वोकल था, अमेरिका के खिलाफ था। और अमेरिका ने क्यों सपोर्ट किया, ये सर्कमस्टेंशियल है कि मुनीर को क्यों उन्होंने उनके साथ कॉफ़ी पिया, चाय पिया। उसके पीछे निश्चित रूप से चाइना की तरफ जो पाकिस्तान का झुकाव हो रहा था उसको ख़त्म करना था। दूसरा जो फैक्टर था कि जो रिसेंट डेवलपमेंट, ईरान में भी डेवलपमेंट हुआ था, ईरान को भी ध्यान में रखते हुए। तीसरा जो एक लॉलीपॉप दिखाने का कोशिश किया कि क्रिटिकल मिनरल्स वो हैं या नहीं है, कौन लाएगा, अभी किसी को कोई एविडेंसेस नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स है कि नहीं, $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन कहा कि अमेरिका वहाँ पे तलाश करे, देखे और उस क्रिटिकल मिनरल्स को। मुझे लगता है कि अमेरिका, देखिए पाकिस्तान की राजनीति में जिसमें हम कहते हैं कि 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी, अल्लाह, अमेरिका, ये 3। चौथा आतंकवाद, 5वां असैसिनेशन, जो इमरान खान की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी आपने दिखा दिया, हो सकता है कि टाइम आने पे उसका असैसिनेशन। जो छठा ए है वो है अवाम, जिसकी कोई आवाज़ नहीं है। देखिए आवाज़ कोई नहीं है, आवाज़ सिर्फ निकाली
वो जो घुंघरू बजने दिखने शुरू हुए वो इमरान खान की जब पॉपुलैरिटी हुई, उसने जब आंदोलन खड़ा किया, तब वहाँ पे आवाम की थोड़ी आवाज़ बाहर आप आई। एक बार एक पॉइंट मैं और कह रहा हूँ, एक पॉइंट और मैं कह रहा हूँ जो सर ने कहा, जुडिशरी, आप देखिए इफ्तिकार चौधरी वाला जो ब्लैक कोट मूवमेंट था, एक बार जुडिशरी खड़ी हुई वहाँ पे मजबूती से, देखिए इंस्टीट्यूशंस वहाँ खड़े हो रहे थे, लेकिन बहुत जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया है उस इंस्टीट्यूशंस को ही अब तो डिस्कस खत्म ही कर दिया। लेकिन जो शर्त इन पे लगाई गई थी कि आप बाहर आकर के कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं देंगी इमरान का, social वो बात impact तो तो इन्होंने हो गया। किया। बड़ा इन्होंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। इतना कहना मुझे टॉर्चर करते हैं जेल में, मुझे ये तो नॉर्मल है। ये तो नहीं बोल सकती थी कि बहुत अच्छे कि से बड़े रख खुश रहे हैं, वो तो आराम बहुत से रह खुश रहे हैं। हैं। कुछ तो बोली, कितना 2 लाइन ही तो बोली। जो मेन बात थी, इमरान खान ने कहा निकल जाओ सड़कों पे, उतर जाओ, ये आसिम मुनीर ने तुम्हारा देश कब्जा कर लिया है, इसने तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तानियों अपने मुल्क को बचाओ, इस किस्म की स्पीच से डर है उसको। वो इन्होंने कुछ नहीं बोला, अंदर जो बोला हो इनसे इमरान खान ने। 20 मिनट में भाई बहन बात कर रहे हैं तो 2 सेंटेंस की बात थोड़ी हुई होगी, उन्होंने तो केवल 2 वर्ड बोले और वो चली गई। सो ये प्रेशर में है, इनको सेना ने बोला हुआ था कि आप कोई बाहर आके कोई लंबी चौड़ी बात मीडिया से नहीं जितना करेंगे, कहा गया उतना बोला, उतना इन्होंने आप बाहर आके बता दिया। ये एक बात है, खत्म हो गई। अब आप कहेंगे फिर अगेन वही सवाल बार बार घूम के, क्यों नहीं मिलने दे रहे थे? अगर इमरान खान कोई कॉल निकाल देते कि केपीके में लोग निकल आओ बाहर, पंजाब में लोग सड़कों पे आ जाओ, ये मुनीर का ट्रांजिशन का टाइम है। मुनीर सारा सिस्टम वहां पर एक नई शक्ल में आ रहा है। इस क्रिटिकल टाइम पे इमरान खान का कोई भी आह्वान वो एक अनसर्टेनिटी पैदा करता आसिम मुनीर के लिए। लेकिन उनके साथ भी तो यही हो सकता था कि आपको इतना ही बोलना है। मैं सर ये जो स्पेसिफिक सवाल है, मैं उसको अगर टैकल करने की कोशिश करूं, ये मेरा अपना सोच है। नवाज ने शाहबाज को ये ज़रूर समझाया होगा कि कुछ भी करना मुनीर के लिए, पहले ये देख लेना अपनी कुर्सी ठीक रह पाएगी, पॉलिटिकली सेफ रह पाएगी या नहीं। और अगर कोई मेजर थ्रेट शाहबाज और नवाज को है पॉलिटिकली, तो वो इमरान खान ज़रूर है। सो इसका इलाज हमें ज़रूर मांगना चाहिए एज अ बार्टर, कि चलिए मैं आपके लिए प्ले अप कर रहा हूँ, आप मेरे लिए प्ले अप करिए। वहाँ से स्टार्ट हुई है बात एज पर मी, कि मुनीर को ये ज़रूर समझ आती है। ऐसा नहीं है कि मुनीर कोई बड़ा इनोसेंट बंदा है, उसको ये सारी बातें समझ नहीं आती हैं कि कौन क्या कर रहा है। सो ही वॉज ऑल्सो प्लेइंग अप कि चलिए जी, आपको इमरान खान रिलेटेड है, देखिए हमने ये करके देख लिया है, अब हम देखेंगे कि पीटीआई कितने पानी में है, क्या इम्पैक्ट है, क्या इसका हमारे कंट्री के ऊपर आ सकता है। अब एक तरह से उसने उनको वो भी दिखा दिया। अब आपकी जो सबसे बड़ी बात आएगी वो आएगी नोटिफिकेशन वाली, कि भाई अब आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं करोगे। देखिए, पाकिस्तान में सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी कर ज़रूर लेती है, बट एक आउट स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक नवाज शरीफ जैसा पंडित जो पॉलिटिकल है वो ज़रूर कर पाता है। और मुझे लगता है इस समय मुनीर ने उनको ये काउंटर करके ज़रूर दिखा दिया कि इमरान को एलिमिनेट करना मेरे लिए उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि जब वो नहीं मरा है तब ये हाल है, अगर कुछ हो गया तो या क्या सर होगा? इसको ऐसे भी तो कह दें कि उसने ये दिखा दिया कि इमरान कोई थ्रेट नहीं है तुम्हारे लिए। कितने लोग आ गए इमरान के लिए? ये सड़कों पे? this- नहीं, लेकिन एक थ्रेट जो है वो शहबाज और नवाज से ज्यादा इमरान थ्रेट है आसिम मुनीर के लिए। ऑब्वियसली नहीं मैं तो मैं सर बाहर आएगा तब ना। सर भाई वो जिंदा है जब तक, तब तक ये डर तो बना रहेगा ना कि कभी भी जो है विद्रोह हो सकता है, और उसको टैकल आसिम मुनीर को ही करना पड़ेगा। सर, विद्रोह करेगा कौन? कोई सेकंड रिंग दिख रहा नहीं, है? कोई करे ना करे, पब्लिक बेचारी ये थ्रेट तो बना रहेगा। ये बना रहेगा, मैं मानता हूं, नहीं, बिल्कुल लेकिन मानता हूं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे, जो आपने एक सवाल शुरू में किया था कि अभी तक जो आर्मी जर्नल्स आए वहाँ पे, जो चीफ मार्शल ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेशन हुए, कि अयूब खान आए, मुशर्रफ आए, देखिए उनमें क्या है, कोई पर्सनल राइवलरी नहीं थी। इमरान खान और आसिफ मुनीर में पर्सनल राइवलरी है, और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जैसे ही उनको जब ISIS के चीफ हटाया थे, था। जैसे हटाया, उनका पर्सनल 8 महीने में टेन्यूर, 3 साल का टेन्यूर था, 8 महीने में उनको सेक कर दिया गया तब से। और किसके मुद्दे पे? बुसरा जो है उनका करप्शन की इंक्वायरी कर रहा था आसिफ मुनीर, उनको हटा दिया। ये जो पर्सनल राइवलरी है, तो ये जानते हैं कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, पंजाब में पॉपुलर लीडर है, पख्तूनवा में पॉपुलर लीडर है, अब तालिबान में भी वो चाबी उसके पास है। अगर इमरान खान गलती से कहीं से बाहर निकल गया, ठीक है, तो
मुनीर का खात्मा है और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल कूप किया फाइनल गया। फाइनल कमेंट, तमाशा खत्म, इमरान दिखा दिया बहन को, बात नहीं, खत्म हो गई। बात खत्म तो नहीं हुई, नहीं हुई। बात शुरू होगी। अब नए सिरे से बात शुरू होगी, नई तरह से बात शुरू होगी। वही सवाल जो मैंने आपसे किया कि आखिर इतना आसान था तो पहले क्यों नहीं, और जो उनकी बहन बोल रही हैं उसमें कितना सच है, कितना ट्यूटर्ड है। जो आर्मी ने कहा या जेल अथॉरिटीज ने कहा वही बोल रही हैं, या जो उन्होंने देखा वो बोल रही हैं। अगर इमरान खान को मिलाना इतना आसान था, उनकी फोटो तो दिखा सकती थी इसे अरे ना, वीडियो या दिखा सरकार लेते, हाँ वीडियो दिखा ऑफिशियल देते, रिलीज ये कर देखिए देते। खाना खा रहे हैं, ये देखिए बैठे हैं। खाली कुर्सी दिखाने का क्या मतलब था? तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली दिख रही है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि जेल के बाहर जो लोग बैठे थे अपने अपने घरों को चले जाएंगे। अब इसके बाद ये जो करें इनकी सरकार के पीके में, उसको गिराएं, गवर्नर रूट लगाएं, वो अलग। इमरान वाला चैप्टर थोड़ा साइलेंट हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, कम से कम। अब ये सब वहाँ जो रोज मीडिया दिखा रहा था वो तो नहीं होगा, लेकिन वो दूसरी कहानी अभी बाकी है जो वहाँ चल रहा है इस्लामाबाद और लाहौर के बीच में। उसमें देखिए क्या खबर निकलती है, बताते रहेंगे आपको। आज प्रोग्राम में इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, कर्नल साहब, बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में आने के लिए।